हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मॉडल बेस्ड हिंदी स्टोरी जिसका नाम है सांप और मेंढक। तो फ्रेंड्स, आज हमें ये हिंदी की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी से। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि कहानी में एक ये ऐसा सांप है और मेंढक है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक नागमणि नाम का बूढ़ा सांप रहता था। बूढ़ा होने के कारण उसे दैनिक भोजन की व्यवस्था करने में परेशानी होती थी। तो एक बारी की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था जिसका नाम था नागमणि। अब वो बूढ़ा हो गया था, तो इस वजह से उसको अपने दैनिक भोजन यानी जो डेली का जो उसका खाना था उसको अरेंज करने में, उसकी व्यवस्था करने में उसे बहुत परेशानी होती थी। जब फ्रेंड सांप बूढ़ा हो गया तो यानी वो शिकार नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसको अपना जो खाना है उसको जुटाने में दिक्कत होने लगी थी। एक दिन सांप ने तालाब के किनारे बहुत सारे मेंढकों को विचरण करते हुए देखा। उसने एक युक्ति लगाई। तो एक बारी सांप ने तालाब के यानी पॉन्ड के किनारे उसने बहुत सारे मेंढक मेंढक यानी फ्रेंड्स जो ऊपर मैंने आपको दिखाए फ्रॉग्स, उनको देखा। वो क्या कर रहे थे, वो वहां पे विचरण यानी कि वो घूम फिर रहे थे। तो उसने एक युक्ति लगाई। युक्ति मतलब एक तरकीब लगाई। उसने क्या तरकीब लगाई, लेट्स सी। वह मेंढकों के राजा जलाधीश के पास पहुंचा और उनसे कहा, आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि मुझे श्राप है कि मैं मेंढकों की प्रजा को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने की सेवा करूं। तो सांप ने फ्रेंड्स किस चीज के लिए ये तरकीब लगाई, क्योंकि वो मेंढकों को अपना भोजन बनाना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो मेंढकों के राजा जलाधीश के पास पहुंचा। जलाधीश राजा, मेंढकों के राजा का नाम था। और जलाधीश ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो पानी में रहता है। ठीक है। तो जलाधीश के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं ना आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक श्राप मिला है कि मेरे को अपनी पीठ पर मेंढकों को बिठाकर उन्हें घुमाना है। तो सांप ने ये झूठ बोला मेंढकों से और उसने कहा कि मुझे एक ऐसा श्राप मिला है कि भाई मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर आपको घुमाऊं। तो देखते हैं जलाधीश ने क्या कहा। यह सुनकर मेंढकों के राजा जलाधीश प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रजा को सांप के श्राप की बात बताई। यह सुनकर जो जलाधीश था, मेंढकों का राजा, वो खुश हुआ कि भाई हमें सांप की पीठ पर बैठकर घूमने का अवसर मिलेगा। और उसने अपनी जितनी प्रजा थी उन सबको ये बात बताई। अपने राजा की बात मानते हुए सभी मेंढक राजा के साथ सांप की पीठ पर बैठ गए। परंतु सांप अपनी कुचेष्टा की वजह से धीरे धीरे रेंगने लगा। तो अपने राजा के कहने पर जितने भी ये मेंढक थे अपने राजा समेत सांप की पीठ पर बैठ गए। बट जो सांप था वो तो बहुत तेज था, उसने तो कोई युक्ति लगाई हुई थी। तो उस युक्ति की वजह से वो क्या करने लगा, वो धीरे धीरे रेंगने लगा। देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द दिया हुआ है कुचेष्टा। इसका मतलब होता है बुरी नीयत। तो सांप की जो बुरी नीयत थी उसकी वजह से वो धीरे धीरे रेंगने लगा। जलाधीश ने उससे पूछा, मित्र आप पहले की तरह सरपट क्यों नहीं रेंग रहे हो। सांप ने कहा, बूढ़ा होने के कारण मैं तेजी से रेंग नहीं पा रहा हूं और मुझे भूख भी लगी है। तो जब वो धीरे धीरे रेंगने लगा तो जलाधीश ने उससे पूछा कि भाई मेरे मित्र तुम धीरे धीरे क्यों रेंग रहे हो, तुम पहले की तरह सरपट यानी कि तुम तेज क्यों नहीं रेंग पा रहे हो। तो सांप ने क्या जवाब दिया, वो कहता है मैं ना बूढ़ा हो गया हूं, तो इसलिए मैं अब तेजी से रेंग नहीं पाता और साथ साथ मुझे भूख भी लगी है। तो जलाधीश ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, आप अपनी पीठ पर बैठे कोई एक मेंढक को खा सकते हो। सांप खुश हो गया और उसने तुरंत एक मेंढक को निगल लिया। तो जलाधीश ने जब ये बात सुनी तो ये सुनकर वो बोला कि अच्छा चलो ऐसा करो कि आप अपनी पीठ पर बैठा कोई भी एक मेंढक खा लो। तो जलाधीश ने, मेंढकों के राजा ने इजाजत दे दी अपनी कि भाई सांप उनमें से एक मेंढक को खा ले। तो ये बात सुनकर तो सांप खुश हो गया। वो तो यही चाहता था, यही उसका प्लान था कि भाई मैं मेंढकों को खा पाऊं।
और उसने जल्दी से, तुरंत यानी जल्दी से एक मेंढक को निगल लिया। निगलना ऐसे फ्रेंड्स, जो सांप होता है वो निगलता है और फिर वो धीरे धीरे जाकर अपने पेट में अपने शिकार को खाता है, वो स्वेलो कर लेता है। निगलना यानी कि किसी को एज इट इज निगल लिया, स्वेलो कर लिया। इस तरह सिलसिला चलता रहा और कुछ दिन गुजरने के बाद सिर्फ राजा जलाधीश ही उसकी पीठ पर रह गए। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा, यानी यही चीज कुछ दिनों तक चलती रही। और कुछ दिन गुजरने के बाद क्या हुआ कि सांप की पीठ पर सिर्फ राजा जलाधीश ही रह गए। यानी फ्रेंड्स की रोज सांप आता और उनको मेंढकों को अपनी पीठ पर ले जाकर घुमाने के लिए लेके जाता और रास्ते में वो मेंढकों को खा जाता। तो ऐसा करते करते कुछ दिन गुजर गए और अब सिर्फ वहां पर कौन रह गया, सिर्फ जलाधीश ही रह गया। तो अंत में सांप ने अपनी भूख मिटाने के लिए राजा जलाधीश को भी खा लिया और आखिरी में जब सिर्फ जलाधीश ही रह गया तो सांप ने अपनी भूख मिटाने के लिए उसको भी खा लिया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी का विनाश पास आता है तो उस टाइम पर उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वो सही गलत का भेद नहीं कर पाता। इस कहानी में भी फ्रेंड्स यही हुआ है। जो राजा जलाधीश था उसकी जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई थी, वो अपनी ही प्रजा को सांप को खिलाना शुरू कर दिया उसने और आखिरकार वो भी सांप के द्वारा मारा गया। तो हमें यही सीख मिलती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस भी जाएं तो वहां से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोच समझकर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिंदी स्टोरी सांप और मेंढक। अगर आपको ये स्टोरी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।